कंट्री कैपिटल न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन डे के उपलक्ष्य में दूर दराज इलाकों से लोगों ने आउटरीच किया है। तो ये वेस्ट बंगाल से हैं मैम, इनसे हम जानते हैं क्या ज़रूरत पड़ी इस कॉन्स्टिट्यूशन डे पे कंट्री कैपिटल पे। धन्यवाद। हम लोग यहाँ आने के वजह है क्या, संविधान पहले तो हमारा देश में गैर बराबरी चलता है। सिर्फ और सिर्फ एक वर्ग से सब कुछ मिलता है, अधिकार मिलता था। तो पूरा देश का जो लोग है सभी को एक से जैसा अधिकार नहीं मिलता था। तो जब बाबा साहेब ऐसा ही दौर में गुजर के आके उन्होंने जब संविधान दिया तो सभी को हक बराबर दे दिया है। लेकिन आज जो सरकार चल रहा है वो उन्होंने तो एक एक करके जब प्राइवेटाइजेशन लाया, मतलब सरकारी स्कूलों प्राइवेट कर दिया, बहुत सारी कर्म क्षेत्रों को प्राइवेट कर दिया। तो सब कुछ अगर प्राइवेट हो गया तो फिर बहुजनों के लिए हक और अधिकार नहीं मिलता है, क्योंकि सरकारी क्षेत्र में ही एकमात्र रिजर्वेशन मिलता है। इसी की वजह से चलते हुए जब फिर भी आप देखिए प्रधानमंत्री का जो आर्थिक सलाहकार है उन्होंने तो संविधान बदलने के बाद छेड़ दी। संविधान होते हुए भी हम लोगों को हक और अधिकार नहीं मिलता है पूरा। फिर भी अगर संविधान बदलने के बाद छेड़ दी तो आने वाला दिन में हमारा सब फिर से दोबारा से दासत्व जीवन की जीने का मजबूर कर देंगे। हमारा गले में मटका जला देंगे, पीछे झाड़ू बांधा देंगे। तो ये तो चाहे नहीं होता, माने होने वाला है, हो नहीं सकता। तो हम लोग हमारा जिम्मेदारी बनता है संविधान बचाने के लिए। इसलिए हम लोग आ गए यहाँ दिल्ली राष्ट्रीय बौद्ध महासभा और सामाजिक न्याय मंच के तत्वावधान में जो संविधान बचाने का एक दिन जंतर मंतर के सामने कार्यक्रम रखा हुआ है, अवस्थान विक्षोभ रखा हुआ है, उसमें भाग लेने के लिए हम लोग वेस्ट बंगाल से आ गए। ये तो बात सही कही आपने कि हम सबको कानून का पालन करना है। ये नहीं है कि सरकार जो है कानून से ऊपर है, उसको तो न्याय व्यवस्था बना के रखना लोगों के लिए तो सरकार का अधिकार है। हाँ, तो हम लोगों का है कि हमें रेजिस्टेंस करना है अपने फंडामेंटल राइट्स को डिफेंड करने के लिए। मूवमेंट ऑफ द पीपल नेवर डाइज। जब लोग जो है सामने सब आएंगे तो इनको तो न्याय व्यवस्था करनी पड़ेगी, कोई इनके पास ऑप्शन नहीं बचेगा। हाँ। तो किस तरह तैयार हैं लोग? मतलब हम लोग किस तरह मीन्स अपने न्याय व्यवस्था को अश्योर करने के लिए लोगों के फंडामेंटल राइट्स, कानून का पालन करना सबका है। सरकार को भी मानना है, चाहे वो किसी भी कास्ट, धर्म, जाति से हो, लोअर से अपर तक हो, सबको मानना है। तो उसके लिए अश्योर करने के लिए जब सरकार हमें साथ नहीं दे रही है तो यहाँ पे हम लोगों की भी जिम्मेदारी बनता है खुद का लोगों को जागरूक करना। तो उनका संविधान में जो जो हक और अधिकार दिया है उनको बारे में उन लोगों को पता चलना चाहिए। ये हमारा जिम्मेदारी बनता है उन लोगों को क्या क्या अधिकार है वो बताना। जो ये में नहीं मिल रहा है तो मिलने के लिए हमारा इकट्ठा होना है, वो माने होना पड़ेगा, हमारा जागरूक होना पड़ेगा, हमारा एक साथ में लड़ाई करना है। तो शिक्षा के क्षेत्र में जाना है, वहाँ से शिक्षा छीन लेना है, चाकरी छीन लेना है, तब भी जाके हमारा ये तरक्की का आगे बढ़ेगा। सबसे पहले आपको शुक्रिया अदा करूँगा, और वो इसलिए करूँगा कि एक जम्मू कश्मीर से उठ के आप इस कवरेज को कवर करने के लिए दिल्ली तक पहुँचे, और उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सर कॉन्स्टिट्यूशन मेरे लिए भी सबसे बड़ी बात जो आपने बात की, आज मुझे खुशी हो रही है यहाँ जब सारे भाई या सारी बहनें साथ मिलके कि ब्रह्मा से लेके या बंगाल से लेके कच्छ तक, और कच्छ से लेके राजस्थान तक, और राजस्थान से लेके कश्मीर तक, और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक आज हम सब दिल्ली में इकट्ठे हो गए। कारण, अगर कारण की बात देखी जाए तो कारण सिर्फ एक की और एक है कि जो मनुवादी सोच है उस सोच को हटाना है, और उसके पीछे हमें चाहे कुछ भी करना पड़ेगा, हम मरते दम तक ये ज़रूर करेंगे। अभी दूसरी बात अगर हम करते हैं इस यहाँ पे, अगर दूसरी बात हम यहाँ करते हैं कि आप मेरी बहन से कुछ क्वेश्चन रेज़ कर रहे थे कि एजुकेशन हमारा डाउनफॉल में जा रहा है, या हमारे बच्चे जो है जहाँ तक पहुँचना चाहिए था, या रिजर्वेशन को लेके, तो ये धीरे धीरे चेंज आएगा। हमें खुशी इस बात की है कि कम से कम आज हम उस मुकाम पे खड़े, कम जागरूक तो हो गए हैं। आज हम होंगे, कल हमारी नस्लें सीधी होंगी, ये यकीन मानेंगे ये चिंगारी जल चुकी है। धमाका कब होगा वो आप भी देखोगे और हम भी सब देखेंगे। रे जम्मू कश्मीर की बात है, जम्मू कश्मीर के आवाम को बड़ा अच्छा और साफ़ सुथरा मैसेज देना चाहूँगा। पहले तो हमारा भाईचारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का है, और बड़े ईमानदारी और बड़े वफादारी के साथ हम जीते हैं और चलते आए।
बट इससे आगे भी उम्मीद करते हैं हम कि इससे आगे भी बहुत अच्छे तरीके से हम जिएंगे। और जो बीच में छोटा से कुछ चंद लोग मिलके हमारे बीच का जो ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको हम इतने आसानी से चलने नहीं देंगे। तो मैं छोटी सी आशा करूंगा, मैं सभी भाइयों की तरफ से, सभी इस बहन की तरफ से, जितने भी यहाँ भीम सभा में या DSS की सभा में हम यहाँ पे पहुँचे हैं, हम अपने मुद्दे को बड़े ज़ोरों शोर से जंतर मंतर पे रखेंगे। और रखने के बाद जो मैसेज यहाँ से निकल के जाएगा, हमारे से जितना हो सकता है हम एक एक बच्चे को घर तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो ये छोटा सा मैसेज था। तब तक के लिए जय भीम। जय भीम।